दृढ़ विश्वास का मतलब होता है गुरु के आदेशों का पालन करना। आपने फरमाया कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर पक्का दुनियादार होना जरूरी है। एक तरफ दुनिया तो एक तरफ परमात्मा। भगवान का कहना है कि अगर मेरे काम पूजा पाठ वगैरह में आदमी गलती करता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार मुझको है, लेकिन दुनिया का काम अगर बाखूबी के साथ नहीं करता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार मुझको भी नहीं है। भगवान का कहना है कि अगर मेरे काम पूजा पाठ वगैरह में आदमी गलती करता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार मुझको है, लेकिन दुनिया का काम अगर बखूबी के साथ नहीं करता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार मुझको भी नहीं है। वाराणसी 15/9/75। आपने मुझको पूजा संबंधी कुछ क्रियाएं बतलाई। बात को आपने फरमाया कि पतंजलि जो इस क्षेत्र के महान माने जाते हैं, पूरा विश्व उनके नियम का अनुकरण करता है। जो उन्होंने कहा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि पर सब चीज़ें आवश्यक हैं। इसमें आसन का भी अपना अलग महत्व है। पद्मासन से बैठकर ही ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से 1 घंटे तक बैठा जा सकता है। आसन एवं ध्यान दोनों को एक साथ रखा जाना चाहिए। आसन एवं ध्यान दोनों को एक साथ रखा जाना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई के समय पूजा पाठ सिर्फ 15-20 मिनट करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के समय पूजा पाठ सिर्फ 15-20 मिनट करना चाहिए। अगर ज़रूरी काम रहे तो बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए। बिना व्यवहार ठीक हुए पूजा पाठ 2 कौड़ी का है। गलत काम करने के समय मालिक की याद आना भी पूजा है। गलत काम करने के समय मालिक की याद आना भी पूजा है। पूजा काफ़ी देर तक करने के बजाय कई बार करने से ज़्यादा फायदा होता है। सबके पास नहीं बैठना चाहिए। पक्का दुनियादार ही सब कुछ कर सकता है। इसके लिए सत्य बोलना, किसी का बुरा न सोचना, किसी की बुराई न करना आदि आदि चीज़ें जरूरी है। आदमी को पैसा खूब कमाना चाहिए जिससे वह अपने खर्च के अलावा ज़रूरतमंदों तथा दीन दुखियों की सेवा कर सके। अगर पैसा नहीं रहेगा तो दूसरों की सेवा भी ठीक से नहीं हो सकती। दूसरों पर आश्रित रहना अच्छा नहीं होता। जैसा कर्म सब लोग किए हैं उसका फल भोगना जरूरी है, इसीलिए तो शरीर मिला है। जैसे आप बोए हैं गेहूँ लेकिन खाना चाहते हैं चने की रोटी, तो यह संभव नहीं। संभव तभी होगा जबकि चने की खेती की जाए। वैसे तो नहीं हो सकता। इसलिए संचित एवं प्रारब्ध कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का अटल नियम। चाँद सूर्य तारे एवं मौसम सब उसी नियम पर काम कर रहे हैं। अपने साथ साथ और भी भाइयों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे अगर 2 रुपए की लस्सी पीना चाहते हैं तो क्या जरूरी है कि उसको ही पिया जाए? उसके स्थान पर 2 गिलास शरबत भी मिल सकता है जिससे एक भाई और भी पी सकता है। रात को खूब हाथ पैर धोकर सोना चाहिए। ऐसा करना सबके लिए जरूरी है।
लोग जब दूसरों को उन्नत करते देखते हैं तो उनसे ईर्ष्या रखते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे जाकर उनकी सफलता का राज पूछना चाहिए और अपने को भी उसी रास्ते का पथिक बनाना चाहिए। अभी हमारी इच्छा यही है कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ें लिखें, नौकरी के वास्ते किसी से मिलना जुलना हो तो मिले जुलें। इस आश्रम के बाद जब आप लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, यानी नौकरी धंधे में लग जाएंगे, तब इधर का काम धाम भी ठीक से चलेगा। अभी तो गुल्ली डंडा खेलने का समय है। इस समय तो बस श्रद्धा विश्वास बना रहना चाहिए तथा समय समय पर मिलते जुलते रहना चाहिए। इतना ही काफ़ी है। राम नाम का बतलाना तो एक क्षण का काम है। अभी इधर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई एवं मेहनत के साथ काम करना जरूरी है। सुबह अगर नींद नहीं खुलती है तो अपने नियम को थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए। एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। भय का होना बहुत ज़रूरी है। बिना भय से कोई काम नहीं होता। सच्चाई एवं मेहनत के साथ काम करना जरूरी है। सुबह अगर नींद नहीं खुलती है तो अपने नियम को थोड़ा कड़ा बना लीजिए। एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। भय का होना जरूरी है। बिना भय से कोई काम नहीं होता। वाराणसी 13/10/75। अगर आप 11 बजे आज आप 11 बजे दिन लहुरावीर पधारे। हम सब लोगों को समय का पता न होने की वजह से दर्शन 5 बजे शाम को किए। शाम को धीरे धीरे दूर दूर से भक्तजन आने लगे। गांव से पिताजी एवं मास्टर छविनाथ सिंह भी पधारे। आपने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों ने यह संकल्प लिया है कि हमको तो न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति। आपने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों ने यह संकल्प लिया है कि हमको न तो स्वर्ग चाहिए न तो मुक्ति। हम लोगों के यहाँ मुक्ति का दर्जा बहुत नीचे है। सिर्फ ईश्वर से ईश्वर को ही चाहा है। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जैसा लोग संकल्प करते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा करते ही नहीं। अगर 15 मिनट बैठते हैं तो 15 मिनट ही रोज बैठिए। 14 या 16 मिनट न होने पाए। पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा करते ही नहीं। अगर 15 मिनट बैठते हैं तो 15 मिनट ही रोज बैठिए। 14 या 16 मिनट न होने पाए। जैसे कली है, अगर उसमें ठेस लगा देंगे तो अच्छा फूल नहीं खिलेगा। वैसे ही विद्यार्थियों में हम लोग कुछ नहीं करते। उनको कुछ अपनी प्रगति का अभ्यास नहीं होने देते। समय आने पर सब कुछ अनुभव हो जाता है। मैं पूज्य पेशकार साहब की सेवा में 1 वर्ष रहा। मुझको कुछ पता नहीं चला। एक दिन एक आदमी का एक पत्र दिल्ली से पूज्य पेशकार साहब के पास आया। उसमें वह आदमी अपने सब हालतें लिखा था। पूज्य पेशकार साहब वह पत्र मुझको पढ़ने के लिए दिए। जैसे जैसे पत्र पढ़ता गया सब चीज़ें हमको मालूम होती गई कि हाँ ऐसा होता है। इसलिए नियम पूर्वक साधना चलाते रहें और अपनी स्थिति की जानकारी अपने बतलाने वाले को देते रहें। पहले जब लोग साधना शुरू करते हैं तो मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। सबकी भलाई एवं कल्याण की भावना आने लगती है। धीरे धीरे यह स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि स्वप्न में भी किसी का अहित, किसी की बुराई नहीं चाहते। इसके बाद यह स्थिति आती है कि अच्छे विचार भी गायब हो जाते हैं और जब मन से अच्छे एवं बुरे विचार दोनों गायब हो जाते हैं, कुछ न कुछ
सूक्ष्म रूप से जरूर विचार रहते हैं तो पूजा के समय निकल जाते हैं। यही सब प्रगति के लक्षण हैं। अपने लड़के को अपना लड़का नहीं समझना चाहिए, न तो उससे कोई आशा ही करनी चाहिए। अपने लड़के को अपना लड़का नहीं समझना चाहिए, न तो उससे कोई आशा ही करनी चाहिए। किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपने खाने पीने का पैसा कमा लेना चाहिए। ईश्वर के रास्ते में कहीं ठहराव नहीं। कितनी भी ऊंची अवस्था हो जावे, फिर भी वह कुछ नहीं के बराबर ही होता है। ईश्वर से हमेशा डरते रहना चाहिए। वाराणसी 14/10/75। आज पूजा के बाद कपिल भाई से कहे कि अब मुलाकात तो देर में होगी, इसलिए कुछ बातें बतलाता हूँ जो आगे काम आएगी। पहली बात यह है कि पूजा 2 मिनट ही करिए, लेकिन दोनों वक्त करिए। पहली बात यह है कि पूजा 2 मिनट ही करिए, लेकिन दोनों वक्त करिए, नागा न होने पाए। इस पर कपिल भाई ने कहा कि शाम को देर हो जाती है, तो आपने फरमाया कि नौकरी पेशा वाले और खेती बाड़ी करने वाले जब घर पहुँचते हैं तभी उनकी संध्या मानी जाती है, चाहे 8 बजे या 10 बजे रात, कोई हर्ज की बात नहीं है। उसी समय पूजा कर लें या भोजन के पहले ही कर लें, लेकिन सुबह जितने जल्द करेंगे उतना ही अच्छा होगा। दूसरी बात यह है, 1 महीने में 4 पत्र जरूर लिखिए। अगर 4 नहीं हो सकता तो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यह है कि एक बुजुर्ग को अपना साथी जरूर बनाइएगा। अपने से कम अवस्था वाले लोगों के साथ उठना बैठना कम हो। अगर अपने विचार एवं रास्ते के लोग मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भटकाव की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ यह है कि एक बुजुर्ग को अपना साथी जरूर बनाइएगा। अपने से कम अवस्था वाले लोगों के साथ उठना बैठना कम हो। अगर अपने विचार एवं रास्ते के लोग मिल जाएं बहुत अच्छा है, नहीं तो भटकाव की संभावना रहती है। खाने पीने में कमी न होने पावे। दूध घी खूब खाइए। पहनने में कपड़े की कमी भले हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य खूब अच्छा होना चाहिए। अपने हाथ से खाना बनाकर खाना बहुत अच्छी बात है। अपनी आमदनी का 100वां भाग निकाल कर रख देना चाहिए। वैसे वेद शास्त्र 16वां भाग कहते हैं, लेकिन आजकल इतना लोग नहीं कर सकते, इसलिए 100वां भाग ही निकालना चाहिए और इसको गरीब दीन दुखियों तथा ज़रूरतमंदों की सेवा में खर्च करना चाहिए। जो नियम एक बार बना लिए उस पर दृढ़ रहे। इस प्रकार से करने वालों को ज़्यादा लाभ होता है। यह नियम सबको बना लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो पूजा के पहले प्रार्थना का विधान है बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना करने से प्राणायाम भी हो जाता है। ईश्वर तो इतना दयालु है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी माँ के स्तन में दूध ला देता है। इसलिए ईश्वर से नौकरी आदि छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। आज नहीं कल नौकरी मिलेगी ही। ईश्वर से ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए हो। ईश्वर तो इतना दयालु है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी माँ के स्तन में दूध ला देता है। इसलिए ईश्वर से नौकरी आदि छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। आज नहीं कल मिलेगी ही। ईश्वर से ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए हो। आप लोगों को अपने अंदर शील को बढ़ाना चाहिए। जैसे आपको किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा आपका कोई प्रेमी बाध्य कर रहा है, तो आप उससे माफ़ी मांगिए और किसी तरीके से अपनी बात को मनवाइए
और जैसे कहीं पर आप गलती नहीं किए हों लेकिन आपका अफसर आपको गलत बतलाता है या बेकार डांटता है तो वहाँ भी क्षमा मांगना लाजिम है। वाराणसी 3-4 दिसंबर 1975। भाई गिरी जी एवं भाई जगदीश जी की कृपा से पूज्य बाबूजी का दर्शन 3 तारीख की शाम को कर पाया। आपने फरमाया कि जिस सुंदर नाम का जप करने से पवन सुत हनुमान जी की पूजा विश्व में होने लगी, वह नाम क्या है? आपने फरमाया कि जिस सुंदर नाम का जप करने से पवन सुत हनुमान जी की पूजा विश्व में होने लगी, वह नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत दयालु थे, लेकिन उस नाम का नामकरण नहीं कर सके। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण सिर्फ यही है कि उस शब्द को किसी को समझाने के लिए किसी नाम से कहा जा सकता है। कोई राम, कोई ओम, कोई अल्लाह, कोई गॉड इत्यादि इत्यादि कहता है। वास्तव में वह ध्वन्यात्मक है। जो अधिकारी है उसके पास बैठने से वह शब्द सुनाई पड़ने लगता है और अनुभव हो जाता है। वास्तव में वह ध्वन्यात्मक है। जो अधिकारी हैं उनके पास बैठने से वह शब्द सुनाई पड़ने लगता है और अनुभव हो जाता है। लेकिन जो अधिकारी नहीं है वे सुंदर सुंदर वाणी से समझाते हैं, फिर भी उसका असर भी सुनने वालों पर नहीं पड़ता, जबकि चीज़ वही सब लोग बतलाते हैं। ईशोपनिषद में 12 या 13 श्लोक हैं। सब मर्म से भरा हुआ है। परा अपरा 2 प्रकार की विद्या होती है। परा विद्या अविद्या में आती है। जैसे मंदिर में पूजा करने वाले का अगर बहुत ज्ञान विकसित हुआ तो वह हर एक तीर्थ स्थान में ईश्वर की उपस्थिति समझने लगता है, लेकिन वह हर एक स्थान में हर एक जीवों में ईश्वर की उपस्थिति नहीं समझ सकता। इसी को परा विद्या कहते हैं। तथा जो अपने भक्तजन पूरे संसार को ईश्वर से ओतप्रोत समझते हैं, इस विद्या और ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं। यह चीज़ सिर्फ संतों के सत्संग से ही प्राप्त की जा सकती है। आपने फरमाया कि 23 घंटे तो आप लोग दुनिया का काम करते हैं। मान लीजिए 1 घंटा सुबह शाम निकाल कर ईश्वर की याद में समय व्यतीत करते हैं, तो इस तरीके से शक्ति हासिल होती है। उसको दुनियावी कामों में मत लगाइए, इसको भविष्य के लिए संचित रखिए। जब आप लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं तो नौकरी मिलेगी, किसी को देर तो किसी को सवेर। पूजा से भी जरूरी है आचरण एवं व्यवहार। इसको खूब अच्छा बनाना चाहिए। जब मन से सब इच्छा मिट जाती है तभी ब्रह्म विद्या की शुरुआत समझना चाहिए। जब मन से सब इच्छा मिट जाती है तभी ब्रह्म विद्या की शुरुआत समझना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। अपने आमदनी का 100वां भाग गरीबों के वास्ते निकालना चाहिए। यह बात नहीं है कि नौकरी लगेगी तभी ऐसा करेंगे। जो जिस आश्रम में है उसको उसी आश्रम में शुरू कर देना चाहिए। अपने आमदनी का 100वां भाग गरीबों के वास्ते निकालना चाहिए। यह बात नहीं है नौकरी लगेगी तभी ऐसा करेंगे। जो जिस आश्रम में है उसको उसी आश्रम में शुरू कर देना चाहिए। जिसको आप देंगे उसके लिए एवं आपके लिए उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। 1 रुपये की कीमत 1 लाख से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। विद्यार्थियों को जैसे 1 रुपये का चाट खाना है उसमें से 10 पैसे बचा सकते हैं। इससे 2 फायदा होगा। पहला तो पेट ठीक रहेगा, दूसरा दूसरों की सहायता कर सकेंगे। औरतें तो पैसा कमाती नहीं हैं, उनको चाहिए कि जैसे 1 रुपये की चूड़ी पहननी है तो 10 पैसे कम की पहने।
इस तरीके से सब लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ पर पैसा का उतना महत्व नहीं है जितना नियम का है। एक नियम बना लेना चाहिए और उस नियम का पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जब कुंभ मेला लगता था तो उस समय संत महात्मा इकट्ठा होते थे और वहीं पर मनुस्मृति लिखी जाती थी। उसी के अनुसार राजा 12 वर्ष तक काम करता था, इसलिए हर 12वें साल कुंभ लगता था और समय एवं धर्म के अनुसार मनुस्मृति में परिवर्तन कर दिया जाता था। धर्म में हमेशा परिवर्तन ऋतुकाल के अनुसार होता रहता है। यह बात नहीं है जो पहले धर्म था वह गलत था, वह उस समय के लिए तो सही था, हो सकता है आज के लिए गलत हो। लोगों को पालन करने में परेशानी होती हो, इसलिए धर्म में संत महात्मा लोग समय समय पर सामयिक परिवर्तन करते रहते हैं। आपने फरमाया कि ब्रह्म ही पूर्ण है और बाकी सभी अपूर्ण हैं। ब्रह्म जब अपने अंश को यहाँ पर भेजता है, उसको सब काम करने के बाद निश्चित समय पर वहाँ हाजिर होना पड़ता है। अगर किसी को मान लीजिए बतला भी दिया जाए कि फलां समय फलां स्थान पर तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसमें वह आदमी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। न चाहते हुए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। ईश्वर का विधान पूर्ण निर्धारित है, उसमें हेर-फेर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ईश्वर की इच्छा मालूम हो जाए तब भी वही काम करेंगे, न मालूम हो तब भी वही काम करेंगे। एक बादशाह था, उसका लड़का बहुत बीमार पड़ा, बचने की कोई आशा नहीं थी। वह सब मौलवियों से कहलवा दिया कि अगर लड़का नहीं बचता है तो सबको फांसी दे दी जाएगी। समय भी निर्धारित कर दिया गया। अब सब मौलवी कुरान का पाठ करने लगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब 12 घंटे का और मौका था। इसी बीच एक मौलवी बोला कि फलां जंगल में एक फ़कीर रहता है, उसके पास सब लोग चलें, हो सकता है वह हम लोगों की जान बच जाए। सब मौलवियों ने ऐसा सोचकर एक मत होकर जंगल में जाकर फ़कीर से मिले और अपनी परेशानी से अवगत कराए। पहले तो फ़कीर इधर-उधर की बात कहकर टालना चाहता था, बाद में उसको भी दया आ गई। फिर क्या हुआ कि वह जहाँ लड़का बीमार था वहाँ पहुँचा और कहा कि उठ खुदा के हुक्म से। वह नहीं उठा। फिर कहा कि उठ हमारी हुक्म से। अब लड़का उठ बैठा और उसकी बीमारी भी जाती रही। दुई को हटा दिया, यानी खुद में खुदा को मान लिया, तभी जाकर काम हुआ। सब मौलवी लोग दूसरे दिन दरबार में हाजिर हुए। बादशाह के पूछने पर सब लोग उस फ़कीर को बतलाते हुए कहे कि वह अपने को खुदा कहता था। तो बादशाह ने कहा कि वह कुफ्र है, उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और उसका खाल खींच लिया जाए। ऐसा ही किया गया। फ़कीर तो मस्त था, लेकिन परेशानी एवं शारीरिक तकलीफ तो हुआ ही, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया था। जब सब लोग ब्रह्म है, ब्रह्म की इच्छा से सब काम हो रहा है, तो उसमें सुखी या दुखी होने की क्या जरूरत। जब सब लोग ब्रह्म हैं, ब्रह्म की इच्छा से सब काम हो रहा है, तो उसमें सुखी या दुखी होने की क्या जरूरत। जैसे ड्रामा में एक ही आदमी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आदमी का पार्ट अदा करता है। जब अदा कर लेता है तो पर्दे के पीछे जाकर अपने असली रूप में हो जाता है। यही स्थिति जीव की। एक बार अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भगवान के साथ स्वर्ग पधारे।
वहाँ पर अभिमन्यु सिंहासन पर बैठा था। उसको देखकर अर्जुन को मोह हो गया और बेटा बेटा कहकर उसके तरफ दौड़े तो अभिमन्यु ने डांटा और कहा, कितनी बार तुम हमारे यहाँ जन्मे, हमने तुमको कभी नहीं बेटा कहा, फिर तुम हमको बेटा क्यों कह रहे हो? जाओ अपना काम करो। अब अर्जुन को बोध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मृत्युलोक पधारे और इस प्रकार की बात भगवान के सामने कभी नहीं कहे। प्रश्न, आपको कैसे मालूम हो कि मैं भगवान या जिसका अंश हूँ उसके सामने बैठा हूँ या अपने वास्तविक घर पर हूँ? उत्तर, जिस प्रकार आदमी अपने घर पर शांति महसूस करता है, जैसा मन हुआ वैसे रहता है, खाता है, सोता है, सब काम निश्चित समय पर करता है, लेकिन यदि वह दूसरे के घर चला जाता है तो वहाँ काफ़ी सुविधा भी रहती है, तब भी उसके मन में शांति नहीं रहती। इसलिए जिसके पास पहुँचने से मन शांत हो जाए, वहाँ से कहीं जाने की इच्छा न करे, तो समझना चाहिए कि हम अपने भगवान के पास हैं। जिसके पास पहुँचने से मन शांत हो जाए, वहाँ से कहीं जाने की इच्छा न करे, तो समझना चाहिए कि हम अपने भगवान के पास हैं। आपने फरमाया, मीठा खाकर पानी पीने से शरीर की थकान दूर हो जाती है, इसलिए पूजा के बाद तुरंत प्रसाद के रूप में मीठे की व्यवस्था होती है। महात्मा लोग दुनियावी लोगों के यहाँ इसलिए भोजन नहीं करते कि अन्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ रहता है या जैसी भावना खिलाने वालों की रहती है, उस प्रकार विचार पैदा कर देता है। संत महात्मा तो बहुत दयालु होते ही हैं, इसलिए मालिक से दुआ कर देते हैं कि उसका भी दुनियावी काम बन जाता है, लेकिन इस प्रकार शक्ति का बहुत ह्रास हो जाता है। संत महात्मा तो बहुत दयालु होते ही हैं, इसलिए मालिक से दुआ कर देते हैं और उसका तो दुनियावी काम बन जाता है, लेकिन इस प्रकार शक्ति का बहुत ह्रास हो जाता है। जियारत 22-23 दिसंबर 1975। ईश्वर की महती कृपा से पूजनीय बाबूजी एवं पूजनीय माता जी का दर्शन भाई पारसनाथ पांडे के साथ मिर्ज़ापुर जाकर करने का अवसर मिला। यह प्रोग्राम एकाएक बनाया गया। भाई साहब भाभी जी की आँख दिखाने हेतु वाराणसी पधारे थे। 7:45 बजे शाम हम दोनों लोग मिर्ज़ापुर में हाजिर हुए। आपने फरमाया, पूजा का सबसे अच्छा समय 2:45 से 3:45 सुबह है तथा मध्यम दर्जे की पूजा 3:45 से 4:45 बजे सुबह होती है। इसके बाद तो पूजा नहीं होती। उपर्युक्त समय में वातावरण बहुत शांत रहता है एवं जितनी मुक्त आत्माएं हैं सब अपना प्रकाश फेंकती हैं। इस समय पूजा पर बैठने वालों को धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि फला जगह से फला लोगों का प्रकाश हमको मिला। अगर आदमी 3 घंटे तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास कर ले तो इसको आसन सिद्ध कहते हैं। सुबह शाम जो पूजा करते हैं वो पूजा नहीं होती, उसको तो पूजा की तैयारी कहते हैं। जिस प्रकार से लोग ऑफिस जाने के से पहले स्नान भोजनादि करते हैं, जब सब ब्रह्म है तो जो काम हम करते हैं सब उसी के लिए करते हैं। सब काम पूजा है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है कि दूसरे को हानि पहुंचाकर अपने को लाभ न हो। दूसरे के फायदा के लिए अगर आपका कुछ नुकसान भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है, दूसरे को हानि पहुंचाकर अपने को लाभ न हो।
दूसरे के फायदा के लिए अगर आपका कोई नुकसान भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं। हर एक काम को खूब परिश्रम से करना चाहिए। भाई साहब ने पूज्य बाबूजी से प्रश्न किया कि बाबूजी, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। आपने उत्तर दिया कि भाई, आपको इतना आभास हो रहा है कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अब एकाग्र होगा, लेकिन समय लगेगा, अभ्यास करना होगा। क्योंकि इस समय न तो अर्जुन जैसे महारथी हैं और न कृष्ण जैसे महायोगी। फिर भी गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, एकाग्र जल्दी नहीं होता है। तब कृष्ण ने भी उसको अपने मन एकाग्र करने का तरीका वैराग्य एवं अभ्यास ही बताया।